92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, 8 मार्च को महिला दिवस है, विमेंस डे, और इस पूरे हफ्ते हम आपको सुना रहे हैं महिला पात्रों के इर्द गिर्द लिखी हुई कहानियां। आज मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी आखिरी सीढ़ी पर। आज इस कहानी की स्क्रिप्ट में मैं कहानी की सपोर्टिंग एक्टर हूं और वो यानी काकू इस कहानी की हीरोइन। उन्हें सब इसी नाम से पुकारते हैं। ये कहानी 4 साल पहले शुरू हुई थी जब मैं ये घर किराए पे लेने आई थी। उस दिन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भटकते हुए जब इस घर के बाहर टू लेट ओनली फॉर गर्ल्स देखा तो झट से घंटी बजा दी। दोपहर के 3 बज रहे थे। ये वक्त काकू के सोने का होता था जो उस वक्त मुझको नहीं पता था, इसलिए दरवाजा खुलते ही थोड़ा गुस्सा झेलना पड़ा। हाँ बोलो, बहुत ही रूड होके उन्होंने कहा था। जी वो कमरा देखना था। उनके हाँ बोलो पे मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन काम भी मेरा ही था, इसलिए कमरा देखने के लिए बोल दिया था। किराया 3000 है, बोलो तो दिखाऊं। उन्होंने फिर उसी अंदाज में कहा था। मेरा मन तो किया कि कह दूं नहीं चाहिए आपका कमरा, रख लो अपने पास, लेकिन कम से कम प्यार से तो बात करो। लेकिन 1 हफ्ते से एक अच्छा और सुरक्षित घर ढूंढते मैं थक गई थी, इसलिए यह घर मुझे आखिरी उम्मीद लग रहा था और इसी खातिर उनके खड़ूस बिहेवियर को नजरअंदाज करके मैंने कमरे पे ज्यादा ध्यान दिया था। कमरा देखने के बाद मुझे वो पसंद आ गया था और मैंने फाइनल कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे फाइनल बहुत सारा हड़काने के बाद ही किया था। देखो, रात 9 बजे के बाद घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं है, रात 10 बजे के बाद कोई पार्टी वार्टी करने की इजाजत नहीं है, और मेन गेट की चाबी 3 महीने बाद मिलेगी जब मैं देख लूंगी कि तुम ठीक लड़की हो। लड़के कमरे पे नहीं आएंगे, फिर चाहे भाई क्यों ना हो। और हाँ, किराया हर महीने 3 तारीख तक एडवांस देना होगा। वो कहे जा रही थी और मैं सोच रही थी कि इन जैसी खड़ूस मकान मालकिन के साथ यहाँ 3 महीने रहेगा कौन। फिलहाल तो कल यहाँ सामान रखूं और इस महीने के आखिर तक दूसरा घर देख लूंगी। उस दिन 1 महीने का एडवांस देके उनकी सारी शर्तों पे आई एग्री का टिक करके मैं इस घर में आ गई। फिर लगभग 1 महीने तक मेरी और काकू की कोई बात नहीं हुई और न ही मुझे कोई और अच्छा कमरा मिल पाया, इसलिए अब आगे मुझे इसी में रहना है तो काकू से बातचीत बढ़ानी पड़ेगी, यह मुझको समझ आने लगा था। पर एक तो मुझे मेरी कोचिंग और पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती थी, ऊपर से एक 21 साल की लड़की एक 70 साल की आंटी से क्या बतियाए, ये भी मेरी समझ से बाहर था। मगर फिर एक दिन शुरुआत हो गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी विमेन स्पेशल वीक की कहानी आखिरी सीढ़ी पर। इस कहानी में अब तक आपने सुना काकू यानी एक 70 साल की बूढ़ी महिला के घर नेहा किराएदार बन के आई है। नेहा को काकू का बर्ताव खड़ूस सा लगता है, लेकिन अब उसे कहीं और अच्छी जगह मिल नहीं रही, इसलिए वो काकू से बातचीत बढ़ाना चाहती है और इस घर में आगे रहना चाहती है। अब आगे। उस दिन काकू के घर में दुर्गा अष्टमी की पूजा थी, इसलिए उन्होंने मुझको भी खाने पे बुलाया था। यूं तो मैं काकू से दूर ही भागती थी, लेकिन घर से बाहर रहने वाले बच्चों को जब किसी के घर से खाने का न्योता मिलता है तो वो गलती से भी मना नहीं करता, सो मैंने भी नहीं किया था। छोले तो खाती है ना? मेरी थाली लगाते हुए उन्होंने मुस्कुरा के पूछा था। उस दिन पहली बार हमारे बीच मुस्कुराहट का लेन देन हुआ था। जी मुझे बहुत पसंद है। छोले का नाम सुन के मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। मैं खाना खा रही थी और काकू किसी से फोन पे कह रही थी, अरे कहाँ ना 1 घंटा रुक जा, मुझे नहीं आता ये मैसेज वगैरह देखना। अरे सब्र कर ले थोड़ा, तेरे पापा आ जाएंगे, फिर उनको नंबर दिखवा के कर लूंगी उससे फोन। सामने की तरफ से आने वाली शायद किसी जिद को काकू ने झड़पते हुए फोन काट दिया था। क्या हुआ काकू, मैं देख दूं मैसेज?
मैंने झिझकते हुए पूछा था। हालांकि मैं खाना खाने ये सोच के गई थी कि चुपचाप खा के वापस आ जाऊंगी, लेकिन उनके छोले पूरी ने तो मुझ पे जैसे कोई जादू कर दिया था। और 1 महीने से मैं उनसे जितना दूर भाग रही थी, उस दिन मुझे उनसे उतना ही बातें करने का दिल कर रहा था। तू देख लेगी? जरा देख, मेरी बेटी ने किसी का नंबर भेजा है। एक मासूम उम्मीद के साथ उन्होंने मुझसे कहा था। आप खुद क्यों नहीं सीखती काकू? नंबर निकालते हुए मैंने पूछा। अरे कितनी बार तेरे अंकल से कह चुकी हूं, लेकिन फिर बात को बदलते हुए बोली, अब इस उम्र में कहां मैं ये टुनटुना चलाना सीखूंगी। टुनटुना, यही नाम दिया था उन्होंने मोबाइल को। सारे दिन बजता जो रहता था। मैं भी बहुत हंसी थी इस नए नाम को सुन के। ऐसा नहीं है काकू, आप सीख सकती हैं, चाहे तो मैं आपको सिखा दूंगी, मैंने कहा था। सच में सिखाएगी तो बोल, बातें मत बना। उन्होंने झट से जवाब दिया था, जैसे मेरे कहने का ही इंतजार कर रही थी। और फिर उस दिन से पनपनी शुरू हुई घर की आखिरी सीढ़ी पर काकू और मेरी दोस्ती। अच्छा, तो पहले ये वाला बटन 3 बार, फिर एक बार ये नीचे वाला, फिर एक बार साइड वाला, और पहुंच गई मैं इनबॉक्स में। इतना कह के एक बच्चे की तरह चहकी थी काकू। हालांकि उनको यही सबक अच्छी तरह याद करने में कुछ दिन लग गए थे, क्योंकि उनकी उम्र में इन चीजों को पूरी तरह याद रख पाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन एक बच्चे की मासूमियत थी उनमें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी विमेन स्पेशल वीक की कहानी आखिरी सीढ़ी पर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नेहा को अपनी कड़क मकान मालकिन, जिनको सब काकू कहते हैं, एकदम पसंद नहीं थी। लेकिन अब वो उनसे बातें करना चाहती है, और एक दिन जब उनके घर खाने पे जाती है तो काकू को मोबाइल में मैसेज देखना सिखाते वक्त उसको एहसास होता है कि काकू के बारे में वो काफी कुछ गलत सोचती थी। अब आगे। अरे नेहा, नेहा। कुछ दिनों बाद काकू ने मुझको आवाज लगाई। मैं कमरे के बाहर आई तो बोली, अरे कल जो तूने मुझे मिस्ड कॉल देखना सिखाया था ना, मैं भूल गई, जरा फिर से बता दे। हरे वाले आने वाले होते हैं और नीले वाले जाने वाले। काकू, आप भी मजेदार हैं। कुछ भी सीखते वक्त न जाने क्यों मुझे उनमें एक बच्चा नजर आता था, जो हर नई चीज के लिए बेहद उत्सुक होता है। ललक होती है जिसमें सीखने की, जिनको सिखाना भी उसी तरह से पड़ता है, जैसे बच्चों को रंगों का भेद बताकर या आकार का भेद बता के सिखाना पड़ता है। कुछ वैसे ही शायद बुजुर्गों को भी कोई आज के जमाने की चीज सिखाते वक्त करना पड़ता है। बहुत धैर्य के साथ सिखाना पड़ता है, लेकिन उनको मजा बहुत आता है। उस दिन फिर सीढ़ियों पे हमारी क्लास लगी थी, मिस्ड कॉल सीखने की क्लास। काकू, आपके कितने बच्चे हैं? उस दिन पहली बार मैंने काकू की जिंदगी में और अंदर तक झांकने की कोशिश की थी। 2, एक बेटा है, दुबई में रहता है अपने परिवार के साथ, और एक बेटी जो कलकत्ता में रहती है अपने परिवार के साथ। काकू ने जब दोनों का परिचय देते हुए अपने परिवार कहा तो लगा जैसे उनकी आंखें कह रही हों, मेरे परिवार को अधूरा करके सबने अपने परिवार बसा लिए हैं और अब मैं रह गई हूं अकेली। तो क्या वो लोग कभी आते नहीं? मैंने पूछा। आते हैं ना, तेरी दीदी तो साल में 2-3 बार आ जाती है, लेकिन भैया 2-3 साल में एक बार ही आता है। 2 छोटे छोटे बेटे भी हैं उसके। इतना कहते हुए काकू की आंखों के कोने भीग गए। 70 साल की उम्र में अपने पोतों से दूर रहने का गम क्या होता है, इसका एहसास न मुझे उस वक्त था न शायद अब है, लेकिन इसका गम बहुत तीखा होता है। ये एहसास मुझे काकू की आंखों के
भीगे कोनों ने करा दिया था। उस दिन मुझे नानी की वो कहावत याद आई थी जो वो अक्सर दोहराया करती हैं, बेटा मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। अरे तो तब तो आप उनसे रोज वीडियो चैट पे बातें करती होंगी ना। मुझसे सेंटी माहौल संभलता नहीं, इसलिए मैंने बात को बदलने की कोशिश की। वीडियो चैट वो क्या होता है? हाँ, बात जरूर हो जाती है हफ्ते में एक बार, काकू ने फीका सा जवाब दिया। अरे काकू, आप उन्हें हर रोज देख सकती हैं, वो भी मुफ्त में, मैंने कहा तो काकू मुस्कुरा दी। अरे बेटा, अब ये सब समझना मेरे बस का नहीं है, और फिर तेरे अंकल से कुछ कहो तो वो सुनते नहीं, काकू ने कहा। अरे क्यों काकू? अंकल तो आईआईटी के पढ़े हैं, कितनी ऊंची पोस्ट से रिटायर हुए हैं, उन्हें तो ये सब आता ही होगा, मैंने कहा। ऊंची पोस्ट और ऊंची शिक्षा इंसान के विचारों को ऊंचा नहीं करती बेटा। तेरे अंकल मेरी जिंदगी में 55 साल से हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में मैं आज तक नहीं आ पाई। काकू जैसे आज मुझे सब कुछ बताना चाहती थी। कुछ देर बाहर की तरफ देखती रहीं, फिर बोली, और कुछ सीखना सिखाना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें तो मेरा किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं रहा कभी। कॉलोनी की औरतें ही कभी घर में आ जाएं तो अंकल नापसंद करते थे। इतने साल उनके साथ जंगलों में बिता के अब अकेले रहने की आदत पड़ गई है, और कुछ भी नया सीखने की इच्छा भी नहीं करती। काकू कहती जा रही थी और मैं सुनती जा रही थी। मेरे लिए सब थोड़ा असहज जरूर था, लेकिन न जाने क्यों मैं वहां से उठना नहीं चाहती थी। बस उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। अच्छा, तेरे पास वीडियो चैट हो तो मुझको दे दिया करना रोज थोड़ी देर के लिए, मैं अपने पोतों से बतिया लिया करूंगी, काकू ने बहुत देर की चुप्पी के बाद अपने गमों को धकेलते हुए कहा। मैं फिर उनकी मासूमियत पे हंसी। काकू, वीडियो चैट कोई चीज नहीं होती है, ये तो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह में इंस्टॉल होता है, और ये इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही चलता है। ओह, काकू फिर उदासी से बोली। अरे आप उदास मत होइए, मैं हूं ना, मेरे पास ऊपर लैपटॉप भी है और इंटरनेट कनेक्शन भी है। अरे वाह, फिर तू रोज मुझे बात करवा दिया करना, काकू चहकते हुए बोली। ना, मेरी एक शर्त है, मैंने कहा। कैसी शर्त? काकू ने मुझे सवालिया नजरों से देखा। आपको वीडियो चैट करना खुद सीखना होगा, मैं सिखाऊंगी, मैंने कहा। मंजूर है, इतना कह के काकू ने मेरे सर पे हाथ फेरा। उस दिन के बाद कभी कभी सीढ़ियों पे लगने वाली क्लास रोज मेरे घर पे लगने लगी। ये एक जगह ठहरता नहीं क्या? मेरे लैपटॉप के टच पैड माउस पे जब काकू ने पहली बार उंगली फिराई तो बड़ी ही परेशानी भरे भावों के साथ कहा, हाँ ठहरता ना काकू। मैंने उनकी उंगली पकड़ के जब धीरे धीरे माउस को संभालना सिखाया तो लगा जैसे किसी छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखा रही हूं। न जाने क्यों उनके लिए बहुत सारा लाड़ उमड़ पड़ा था उस दिन मेरे मन में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी विमेन स्पेशल वीक की कहानी आखिरी सीढ़ी पर। इस कहानी में अब तक आपने सुना नेहा की मकान मालकिन, जिन्हें सब प्यार से काकू कहते हैं, अपने अकेलेपन का साथी नेहा में ढूंढ लेती हैं। वो नेहा से मोबाइल चलाना सीखती हैं। नेहा को पता चलता है कि उनका बेटा विदेश में रहता है, तो नेहा उनको वीडियो चैट सिखा रही है ताकि वो अपने पोतों से बात कर सकें। अब आगे। काकू को वीडियो चैट से कॉल करना सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब वो मेरी क्लास का होशियार बच्चा बनती जा रही थी। 3 दिन बाद ही काकू ने अपने पोतों से बात करने पहली बार दुबई वीडियो कॉल किया था। अरे ये तो पूरे पूरे दिख रहे हैं। कितना खिलखिला के हंसी थी काकू उस दिन।
जैसे उनके पोते मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे नहीं, उनकी गोद में ही आके बैठ गए हों। काकू से मेरा रिश्ता अब सिर्फ किराएदार और मकान मालकिन का नहीं था। अब मैं उनकी दोस्त, उनकी बेटी, उनकी टीचर बन गई थी। यूं तो अब हफ्ते में 4 दिन मैं काकू के घर ही खाना खाने लगी थी, लेकिन इस साल मेरे जन्मदिन पे जब काकू ने मुझे खाने पे बुलाया तो उनके जीवन की एक टूटी कड़ी मुझको पता चली। खाना खाने के बाद मेरा मन किया तो मैंने काकू से कहा, काकू अपनी पुरानी एल्बम्स दिखाइए ना, आपकी शादी की तस्वीरें वगैरह। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे कुछ खास नहीं है उनमें देखने को। काकू ने झट से हामी भर दी और सारे के सारे एल्बम मेरे सामने लाके रख दिए। खुद रसोई के कामों में लग गई। सामने रखे 10-12 एल्बम्स में से जिसकी हालत मुझे सबसे खस्ता दिखी, मैंने सबसे पहले उसी को उठाया। मुझे देखना था कि अपने जमाने में काकू कितनी खूबसूरत दिखती होंगी। मैंने एल्बम उठाया ही था कि उसमें से एक कागज का टुकड़ा गिरा। उसका पीलापन बता रहा था कि बहुत पुराना कागज है, शायद काकू जितना ही पुराना। मैंने उत्सुकता से उसे उठाया और देखा तो उस पे कुछ लाइनें लिखी हुई थीं। मेरे मन की पीर से अब तेरा क्या वास्ता, तेरी खुशियों से मेरा मैं हो चुका है लापता। रह रह उठती टीस को मैं किस किस्म की आस दूं, क्या आत्मा को सांत्वना दूं, क्या इस जिस्म को प्यास दूं। ये मन भी कितना ढीठ है कि अब भी तुझको चाहता, पर मेरे मन की पीर से अब तेरा क्या वास्ता। ओह माय गॉड काकू, दिस इज सो ब्यूटिफुल। किसने लिखा ये? मैं एल्बम छोड़ के भागते हुए काकू के पास गई और उनको कागज दिखाते हुए बोली, अरे ये तुझे कहाँ मिल गया? मेरे हाथ से वो टुकड़ा लेते हुए काकू बोली, आपके एल्बम में? ये आपने लिखा है? किसके लिए लिखा है? या फिर किसी लड़के ने आपके लिए लिखा था? बताइए ना काकू। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक थी उस कागज का किस्सा जानने के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी विमेन स्पेशल वीक की कहानी आखिरी सीढ़ी पर। इस कहानी में अब तक आपने सुना नेहा की मकान मालकिन, जिनको सब काकू कहते हैं, उनकी पुरानी एल्बम देखते वक्त नेहा को पता लगता है कि वो किसी जमाने में कविता भी लिखती थी। उनकी एक कविता पढ़ के नेहा उनके इस छुपे रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। अब आगे। मेरे बार बार पूछने पे काकू ने उस कागज को अपने बहुत करीब ले जाते हुए कहा, ये मैंने ही लिखा है। फिर उस कागज के टुकड़े को हाथ से साफ करते हुए बोली, तेरे अंकल के लिए लिखा था, हमारी 10वीं एनिवर्सरी पर। काकू जैसे उस वक्त फ्लैशबैक में जाके वो दिन देख रही थी जब उन्होंने ये शब्द लिखे होंगे। हमारे ज़माने में एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की जाती थी और तेरे अंकल से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा उनसे उम्मीदें लगाए रहती थी। इतना कह के काकू फिर खामोश हो गई। ओह माय गॉड काकू, आप तो कमाल लिखती हैं। मैंने उनके हाथ से वो कागज लिया और फिर से पढ़ने लगी। लिखती हूं नहीं, लिखती थी। अब तो 40 साल बीत गए बेटा। तेरे अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं था मेरा लिखना, इसलिए मैंने सब बंद कर दिया। उसके बाद काकू ने मेरे सामने अपना खजाना खोल दिया और कई सारे पीले पन्ने दिखाए जिनमें और भी न जाने कितनी सारी खूबसूरत कविताएं लिखी हुई थीं। उस दिन मुझे लगा कि अगर हिंदुस्तान की औरतें अपने पतियों की इतनी आज्ञाकारी न होती तो आज शायद बड़े बड़े लेखकों में सबसे ज्यादा नाम औरतों के ही होते। तो काकू, आप फिर से लिखना क्यों नहीं शुरू करती? मैंने उन कागजों को टटोलते हुए कहा। मेरा एक दोस्त है, वो एक फेमस अखबार में काम करता है। आपकी कविताएं तो वो खुशी खुशी छापेगा। नहीं बेटा,
तेरे अंकल को पसंद नहीं है, तू इन्हें किसी को नहीं दिखाएगी, काकू ने वो कागज समेटते हुए कहा। ओ कम ऑन काकू, इतने सालों से आपने अपने अंदर की इस खूबी को सिर्फ अंकल की वजह से तो छुपाए रखा है। अब लाइफ के इस स्टेज पे तो कम से कम अपनी मर्जी का कर लीजिए, मैंने कहा। अच्छा चल, अभी तेरे अंकल आ गए, जा जब बाद में बात करेंगे, काकू ने कहा तो उनके हाथ से वो पन्ने लेके मैं अपने कमरे पे आ गई। अगले दिन कोचिंग से आके मैंने काकू को मैसेज किया, अब आप चाहे डांटें या 2 दिन खाना ना खिलाएं, लेकिन आपकी कविताएं मैंने अपने दोस्त को दे दी हैं और वो बहुत खुश है उनको पढ़ के, छापना चाहता है। मेरा मैसेज उन्होंने देख तो लिया, लेकिन काकू का जवाब नहीं आया। देर रात SMS की घंटी बजी तो देखा काकू का मैसेज था। लिखा था, मैं उदास नहीं मगर शामें खामोश है मेरी, वक्त भी है काश कुछ जी लिया होता, हूं तड़पती ए जिंदगी में चाहतों में तेरी, काश तेरी नेमतों का घूंट पी लिया होता। आगे लिखा था, तेरे दोस्त को बोलना वो कविताएं बहुत पुरानी हो गई हैं, मैं कुछ नया लिखूंगी और ईमेल करूंगी। याद है ना, अभी ईमेल करना सीखना बाकी है। और हाँ, इस मैसेज को लिखने में मुझको आधा घंटा लग गया, थोड़ा जल्दी टाइप करना सिखा दे बेटा। तेरी फिर से जवान हो गई काकू को ढेर सारी कविताएं जो लिखनी है। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।